शांति। गुड मॉर्निंग सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, आज पुनः साकार मुरली का सार 7/12/2024। मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए आत्मबल चाहिए और आत्मबल इकट्ठा करने के लिए तपस्या चाहिए और तपस्या चाहिए सर्वशक्तिमान की याद की। मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा याद रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो बाबा कहते, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है और जो पतित है वो बुद्धिहीन है। बच्चे, लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य, इसलिए बाप सावधान करते हैं बच्चे, ये आंखें कभी धोखा ना दें, इनसे संभाल करना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग याद करते रहो। ओम शांति। मीठे मीठे स्कीले बच्चों, यह तो समझते हो इस पुरानी दुनिया में हम थोड़े समय के लिए मुसाफरी कर रहे हैं। किसकी मुसाफरी कब कहां पूरी हो जाएगी यह भी तो पता नहीं। इसलिए वैराग्य वृत्ति दुनिया में कहा गया, मौज को पाकर मौत को ना भूल ए बंदे मेरे। बच्चे कभी नहीं भूलो, दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष अभी यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, तो बच्चे ये बातें कभी नहीं भूलो। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों के अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो आखिर एक दिन विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है ना। भक्ति में बच्चे अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। तुम विषय वैतरणी नदी में कितने दो गोते खाते थे, याद करो बच्चे। अभी तुम पति चीची से गुलशन, गुल गुल कांटों से फूल बन रहे हो, बाप बना रहे हैं। बाप खुद कहते, बच्चे मैं शरीर बिगर राजू कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं ठिक्कर बित्तर में परमात्मा है, परंतु तुम बच्चे तो समझते हो कि मैं आता हूं और राजयोग सिखलाता हूं। हे अर्जुन, मेरा धाम परम धाम है, स्व प्रकाशित लोक है वो, जहां चांद और सूर्य का प्रकाश भी वहां नहीं पहुंचता। वो मेरा धाम है, मैं परम धाम निवासी हूं। ये गीता के महावाक्य हैं और मनुष्य फिर उन्हें अपनी मन मत मिला करके जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान आदि आदि। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर के कैसे राजयोग सिखलाते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे, हे अर्जुन, मैं एक बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के ये गीता ज्ञान सुनाता हूं। देखो बच्चे, बाप के बच्चे भी बाप को पूरी तरह जानते नहीं, बाप के पास से चले जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं, फिर ट्रेटर भी बन जाते हैं। पुराने दुश्मन के पास जैसे चले जाते हैं, माया के पास चले जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, भक्ति में तो बच्चों बस वही सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पड़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला, गीता में लड़ाई की बातें क्या क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा है, तो उस द्वारा उसने इनका सब कुछ छुड़वा दिया, अंधियारे से सोजरे में ला दिया। बाबा कहते, बच्चे शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं, सभी का यह अंतिम जन्म है। इसका भी यह अंतिम जन्म, इसका मीन्स प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, इसका भी यह अंतिम जन्म है। पूरे 84 जन्म पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। छोटेपन में गामड़े का छोरा था, यही फिर ब्रह्मा बना। सो तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाबा घड़ी घड़ी सावधान करते, बच्चे बाप की याद में रहो, माया से कभी हार नहीं खाना। तुम बच्चे जानते हो बाबा पतित थोड़े ही है जो योग लगावे, योग तो तुम बच्चों को लगाना है बाप के साथ, पतित से पावन बनने के लिए। कई ऐसे बुद्धू बच्चे होते होंगे जो समझते होंगे कि बाबा जो है
वो हमें याद करे। बाप क्यों याद करे? तो मीठे मीठे बच्चों को जिगरी हड्डी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा ने बहुत गहरा राज खोला। कई बाबा से ऐसे भी बच्चे मिलने आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते हैं, विकार में जाते हो तो बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं बाबा क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहां आता हूं शायद तीर लग जाए। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर आपके पास बैठ जाता हूं। बच्चे, माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पति से पावन बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊं तो अच्छा है। बाबा को सच सुनाते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर बच्चे तरस पड़ता है। नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, बच्चे अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप के साथ सदा सच्चा रहना। अभी कोई भी भूल हो तो छिपाना नहीं। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। बच्चे, इसकी संभाल जरूर जरूर करनी है। सदा शुद्ध नशा रहे कि हम बेहद का बाप हमें पतित छीछी दुनिया से गुलगुल कांटों से पुष्प यानी फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान उसमें दिखाते ना, गाय की पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। वास्तव में ईश्वर का साथ, उसके पद चिन्हों पर चल करके बाबा कहते विषय वैतरणी नदी हम पार हो जाएंगे। पावरफुल ब्रेक द्वारा, गाड़ी चलती तो ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए ना। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। जब नेगेटिव अर्थात अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, आपका अनुभव भी होगा, हमारा भी है, जब व्यर्थ चलता है तो स्पीड उसकी बहुत फास्ट होती है। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उनकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का बच्चे अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब गाड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का बच्चे अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्वात्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे सच्चे कर्म योगी हैं। ओम शांति। आइए कल पुनः मिलते हैं आप सभी से बाबा की अव्यक्त मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति और नमन, वंदन, नमस्ते, नमस्कार।